सेंट्रल पंजाब इमरजेंसी सर्विस यानी कि रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब आज हमारा साथ दे रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। रिजवान साहब, एक चीज़ जो कि क्लियर करनी ज़रूरी है, जो आपने आगाज़ में कहा था कि 7 मिनट रिस्पांस टाइम है लाहौर शहर के अंदर, ये एवरेज टाइम आप बता रहे हैं? जी, एवरेज टाइम। क्योंकि बहुत से इलाके जो गुंजानाबाद इलाके हैं जहाँ पे इवन गलियों में गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहां पे आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? और वो तो बहुत देर लगती होगी, कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं चाहिए आपको? जी हमारा देखें वही है ना कि आपके पास अभी गाड़ी भी नहीं है, अब हवाई जहाज की बातें करते हैं तो इसलिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगहों पे होता है तो वाई नॉट, अगर कल को हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत होती है तो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और हर चीज़ को एक फाइनेंशियली हमें वायबल रखना चाहिए ताकि वो सिस्टम चलता रहे। अगर आप उसको बहुत बड़ा हवाई जहाज की जिसको कल को मेंटेन ना कर सके, ऐसे सिस्टम्स चलते नहीं है। हर कॉल को आपने कहा कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं, तो हमारी बाकायदा जिस वक्त रश आवर्स है हम लोगों ने एक स्पेशल सिस्टम डेवलप किया हुआ है। मेरी हर व्हीकल एक तो ट्रैक्ड है और मैं आपको ये बताता चलूँ हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि इवन अभी यूके में मैं गया तो उन्होंने वो भी हैरान थे कि आप लोगों ने पहले से मॉनिटरिंग, मैंने कहा जी अगर क्वालिटी को बरकरार रखना है तो उसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। तो हर गाड़ी हर चीज को बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। उसके साथ साथ रश आवर्स के अंदर हम उनकी रीपोजिशनिंग करते हैं ताकि हम रिस्पॉन्स टाइम अपना फिर भी बरकरार रख सकें। उसके साथ तीसरी चीज जो आपने बात की कि जी गलियों में और शहरों में किस तरह से हम पहुंचते हैं, तो हमारे शहर के अंदर भी स्टेशन है और उसके अंदर ये है कि बाकायदा अगर किसी जगह पे हमें लिमिट हो जाती है, अंदरूनी शहर में भी जी वहां पे कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली हम गाड़ी जो उसके करीब से करीब तक वहां से ला के रोकते हैं। बल्कि इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पहला हमारा जो टेस्ट हुआ, अभी हमने 14 अक्टूबर को शुरू करना था, तो मुझे याद है 10 या 12 आई थिंक 2 दिन रवि रहते थे, तो हम अभी बैठे ही हुए थे और अपनी तैयारी कर रहे थे इफ्तिताह उसके आगाज की बाकायदा, तो हमें एकदम कॉल मिली कि लाहौर के अंदर एक ब्लास्ट हो गया। ये 2004 की बात है जी। तो इमीडिएटली वो भी शहर के अंदर था, अंदर गलियों में था, एक मस्जिद के अंदर हुआ था, तो इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया और ये पहली बार था कि इतना स्विफ्ट रिस्पांस था कि इमीडिएटली जिनको शिफ्ट करने की जरूरत थी उनको सही तरह से मैनेज किया गया। हमारे स्ट्रेचर्स हैं वो भी स्पेशल खड़े हो जाते हैं, इमीडिएटली हम उनको रोल ऑन करके, लड़के बिकॉज बड़े फिट हैं फिजिकली भी और दूसरे इमीडिएटली रन करते हैं और हम उसके बावजूद अपना रिस्पॉन्स टाइम वो मेंटेन करते हैं। सो आई थिंक वहां से जो अगर क्रिटिकल थे उनको हमने शिफ्ट किया। अक्सर ये क्या होता है कि अगर आप देखें कि सबसे बड़ी गलती क्या, आप सानिया हो गया, उसी सानिया को उठा के आपने अस्पताल ट्रांसफर कर दिया। किस तरह? वो ये कि नॉर्मली डेड और जो नहीं बच सकते थे उनको हम ले जाते थे और जिन लोगों ने बचना होता था उनको वहीं पे छोड़ जाते थे। एक्चुअली ये सबसे जरूरी है उसी वक्त आइडेंटिफाई करना कि किसको ज्यादा, बिल्कुल तकसीम ट्राई जो है वो बड़ा जरूरी है कि हम बर वक्त उस वक्त इंसिडेंट पे देखें कि जो बच सकते हैं उनको बचाया जाए, बजाय कि आप उन पे टाइम जाया कर दें जिनकी बचने के चांसेस कोई नहीं, जो ऑलरेडी डेड है। तो उनको आप निकाल के लेके जाएं, फिर हॉस्पिटल में उसकी दोबारा से सॉर्टिंग आउट होती है। वरना क्या होता है वो डेड और वो जो थे उनके वो पहुंच गए, उसके साथ लायकीन उधर पहुंच गए और उधर टोटल कैओस हो गया। ठीक, एंड इमरजेंसी कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो इस सिस्टम को हमने स्ट्रीमलाइन किया है। इनफैक्ट आपको एक और चीज जो मैं बताऊं कि अल्लामा इकबाल टाउन में जिस तरह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, रात के 2:15 बजे हुआ, हमारी पहली गाड़ी 6 मिनट में पहुंची और 15 मिनट के अंदर 40 रेस्क्यू वर्कर्स एट साइट थे और रात के 2:15 बजे पूरी लाइटें लगा के फुल स्विंग में ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इस किस्म के ऑपरेशन की अब मैं और इस किस्म के रिस्पांस टाइम और क्वालिटी केयर की बात कर रहा हूं। सो ये हमें बनाने की जरूरत है। वॉलंटियर्स, जी वॉलंटियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी दुनिया में अगर आप सर्विसेज देखें जिनकी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, वेस्ट ने जिनको हम कहते तो ये है कि मुसलमान ममालिक नहीं है दूसरे, लेकिन उनमें एक रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी है। उन्होंने इन सर्विसेज को डेवलप किया है, इंसानियत की वो कदर जानते हैं, उन्होंने ये सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है। उसमें यह है कि उनके को 20 से 25% के करीब उनके एक्चुअल लोग होते हैं, बाकी 70% वॉलंटियर्स होते हैं। यही इंशाल्लाह टारगेट हमारा भी है। और क्योंकि अभी तो पहले ओरिजिनल वो 25% ही नहीं है, तो उस 25% को ट्रेन करना हमारी प्रायोरिटी है। सेकेंड फेज के अंदर एकेडमी इन वॉलंटियर्स को भी ट्रेन करेगी और मसलन आप आके सर्विस करना चाहते हैं तो आप स्टेशन के ऊपर आके बाकायदा आपको हम दे देंगे कि जी हफ्ते में आप कितने घंटे स्पेयर कर सकते हैं। आप कहते हैं जी हम 8 घंटे, आप आएँ हमारे साथ रहें, हम आपको साथ लेके जाएंगे ताकि आपके भी हमारे स्टाफ के साथ रहो और कल को जिस वक्त कोई जिस तरह खुदा खास्ता ये जंजला हुआ, दूसरी चीजें हुए, आप उसके लिए ट्रेंड होंगे और इमीडिएटली आप सर्विस के साथ आके। I want to be enrolled as a volunteer और इस तरह की ट्रेनिंग। We'll enroll you as the first volunteer. Oh great, I'm so very honored that it's a pleasure. जो आपने